ये आसान काम नहीं। प्रोफेशनली वर्ल्ड में थी आप, और राहुल गांधी की वजह से मैंने सुना कि आप अमेरिका छोड़कर आई, यूके। यूके सॉरी, यूके। आप यूके छोड़कर आई। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इंस्पायर किया कि आप यूके छोड़कर इंडिया चले आई राहुल गांधी के लिए? देखिए, सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं, राहुल गांधी प्रोवाइडेड मी विद अ प्लेटफॉर्म, अच्छा। विद अ रोड मैप। ओके, एंड ऑब्जेक्टिव था कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाऊँ। एंड ऑब्जेक्टिव था मैं अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी स्टेट के लिए, अपने देश भारतवर्ष के लिए कुछ कर पाऊँ। जो तमाम प्रोसेसेस या जो तमाम नॉलेज हमें बाहर में मिला है, द गुड पार्ट ऑफ इट, नॉट एवरीथिंग इज गुड, वो हम यहाँ पर ला पाए, यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर पाए और यहाँ पर एक डिफरेंस कर पाए। जो भी स्केल हो, छोटा सा स्केल हो या बड़ा सा स्केल हो, जो भी मेरा कैपेबिलिटी हो वो कर पाऊँ, एक डिफरेंस क्रिएट कर पाऊँ। तो एंड ऑब्जेक्टिव वाज टू डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी, फॉर द स्टेट एंड फॉर द कंट्री। नाउ आई हैड टू चूज अ वे। मैं खुद आके तो एक प्लेटफॉर्म नहीं बना सकती ना। तो प्लेटफॉर्म, आई वाज आइडियोलॉजिकली क्लोज टू द कांग्रेस सोशलिज्म, सोशलिस्ट, इंक्लूसिव, सेक्युलर आइडिया ऑफ इंडिया। So I was always ideologically drawn towards Indian National Congress. When I saw Rahul Gandhi as a leader, I knew immediately he is the right person to lead me and lead the country. Because उनका conviction, उनका patience, उनका धैर्य, उनका focus, उनका inclusiveness, उनका सही तरीके, उनका honesty, जो वो feel करते हैं अंदर वही बोलते हैं। He is not one of those politicians जो घुमा फिरा के बात करेगा। He is a very straight, direct, honest person. And finally, his fearlessness. अच्छा, वो डरता नहीं है। आप उनके कंपनी में होती तो कितना सिक्योर महसूस करती हैं? राहुल के कंपनी में अगर आप होती तो कितना secure? ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, आप अगर कभी उनसे कॉन्वर्सेशन आपकी होती है राहुल गांधी बहुत ज्यादा सिक्योर, बहुत, आई मीन एज अ पर्सन, एज अ वुमन? एज ऑफ कोर्स देखिए, वुमन में क्या चीज है ना, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट। एक वुमन इंस्टिंक्ट बोल के एक चीज होता है, एंड वी इमीडिएटली नो कहाँ पर आप सिक्योर फील कर रहे हो, कहाँ पर नहीं फील कर रहे हो। एंड मिस्टर गांधी इज वन ऑफ द मोस्ट वेल बिहेव जेंटलमैन दैट आई हैव कम अक्रॉस। क्या बोलते हैं आपको जब आपसे मुलाकात होती है? सिस्टर? देखिए, भारत जोड़ो, या नहीं, हम लोग दोस्त नहीं है, सिस्टर्स ब्रदर भी नहीं है, हम लोग कलीग्स हैं। वो हमारे लीडर है, हम उनका टीम के एक हिस्से। आमतौर पर सिस्टर बोलती है ना अपने फीमेल काफी काफी लोगों को सिस्टर भी बोलते हैं, काफी लोगों को ऐसे नाम और जी से भी पुकारते हैं, रिस्पेक्ट भी देते हैं। ठीक है, तो ये राहुल गांधी जी जब भी मिले भारत जोड़ो यात्रा के वक्त, हमारी एक ऑल फीमेल इंटरेक्शन हुआ था, ब्रेकफास्ट इंटरेक्शन। ही वाज द वन हु वाज सर्विंग ब्रेकफास्ट, ही वाज एक्चुअली गेटिंग अप एंड गिविंग फूड पैकेज टू ऑल द फीमेल कलीग्स। मध्य प्रदेश में था वो। अच्छा। तो ऐसे जितने भी इंटरेक्शंस हुए हैं, मीटिंग्स के वक्त या इनफॉर्मल इंटरेक्शंस हुए हैं, इट हैज बीन फैंटास्टिक। अच्छा, एक सवाल है मेरा कि राहुल गांधी अभी जैसे लोकसभा में उनका पहला भाषण हुआ, तो पहला भाषण को लोकसभा के इतिहास में सबसे ज्यादा उनके वीडियोस को पहले दिन वाला देखा गया जब वो बात कर रहे थे, जब वो पहला उनका आ रहा था बयान। तो उस वक्त जब उन्होंने फर्स्ट मर्तबा बात की थी प्रेसिडेंट के एड्रेस के ऊपर, तो 17 या 18 लाख आदमी उनको देखा। और अभी जो राहुल गांधी का 2 दिन पहले का भाषण है, उस पर भी जो है अराउंड 8 लाख के करीब जो है लोग देख चुके हैं। तो क्या लग रहा है कि राहुल गांधी का जो ऑरा है, जो आप तक सीमित था, वो देश तक आ गया है? एब्सोल्युटली। देखिए, अगर कोई इंसान कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल, और हर रोज पैदल चले, और हजार और लाखों इंसान के साथ हंस के बात करें, हम लोग छोटे मोटे मीटिंग में जाके अगर 10-20 लोगों के साथ सेल्फी खिंचाना पड़ा तो हम लोग एक पॉइंट के बाद थक जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं कभी कभार, क्योंकि गर्मी है, इतनी सारी भीड़ है। पर वो इंसान हर दिन हंस के ये कर रहा था फॉर गुड 3-4 months। ठीक है, राइट। उसके लिए बहुत धैर्य की जरूरत होती है। सुल्तानपुर वहां रहे थे तो एक जो है मूची कॉबलर से उनकी मुलाकात हुई थी। हाँ। रामचेद नाम था, उनको उन्होंने गिफ्ट किया। तो वो बंदा जब उससे मिला तो रोने लग गया कि राहुल गांधी जैसा बड़ा नेता मेरे पास आया, बैठा, उससे सर्व किया। उनके अंदर ऐसा कोई भी एयर नहीं है। वो बहुत ग्राउंड से जुड़ा हुआ एक नेता है, और वो सुनना चाहता है। वो सिर्फ अपने मन की बात नहीं रखना चाहता है, थोपना नहीं चाहता अपने व्यूज, वो सुनना चाहता है, वो जानना चाहता है। अच्छा। So this is a perfect example of an interactive democratic governance style। अच्छा। जहाँ पर कोई आके आपसे पूछता है कि आपका जिंदगी में कैसे बेहतर कर सकता हूँ, हाउ कैन आई मेक योर लाइफ एनी बेटर देन व्हाट इट इज टुडे। सो और इतना पेशेंस और इतना रिजॉर्व था, क्योंकि मुझे पता है कि भारत जोड़ो यात्रा में ऐसे काफी लोग चले जो कि कभी कभार ब्रेक लेता था,
but the only person who never took any break was राहुल गांधी। was Rahul Gandhi, because there was constant live streaming happening. अच्छा, एक सवाल है मेरा, जैसे अनुराग ठाकुर ने कल ये बयान दिया तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी सब खड़े हो गए कि आप मुझे जितना गाली देना है दीजिए, बट मैं लड़ाई करता रहूंगा। लड़ाई मुद्दे तो पे करना। अनुराग ठाकुर का जो बयान आया कि आप अपना कास्ट बताइए, तो मतलब दिल्ली में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है उसको लेकर, तो आप जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस के जो लोग हैं आप लोग, तो आप लोगों के मन में क्या आया कि किस तरह से अनुराग ठाकुर को जवाब देंगे, क्योंकि इतना बड़ा इल्जाम राहुल गांधी के ऊपर लगा। देखिए, हम लोग लीगली भी विद इन द पार्लियामेंट ऑल्सो, हाउस के जो प्रोसीजर्स है वो प्रोसीजर की तरह हम लोग मूव कर रहे हैं अनुराग ठाकुर के खिलाफ भी, क्योंकि वो ऐसे स्टेटमेंट नहीं बोल सकते थे। और हम प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी प्रोटेस्ट हो रहा है, हर स्टेट में प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि ये उनका माइंडसेट का एक रिफ्लेक्शन है। मोदी जी तारीफ कर रहे हैं उनके भाषण की। मोदी जी तारीफ कर रहे हैं, ये भी मोदी जी का माइंडसेट का एक रिफ्लेक्शन है, क्योंकि अगर आप तर्क और वितर्क से अगर आप किसी से जीत नहीं पा रहे हो, अगर कोई लीडर, जैसे आपने कहा कि उनका व्यूअरशिप ज़्यादा हो रहा है, लाखों लोग उनका डिबेट्स ऑनलाइन देख रहा है, टीवी का टीआरपी हाई हो रहा है, सो जैसे हम लोग मार्केटिंग में बोलते हैं ना, ब्रांड राहुल, जब उनका वेटेज ज़्यादा हो रहा है और आप तर्क और वितर्क से वो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप गाली दे रहे हो। तो लोगों को तो दिख रहा है कि कौन गाली दे रहा है, कौन नहीं गाली दे रहा है। राहुल गांधी ने तो मोदी को गाली नहीं दिया, अनुराग ठाकुर को गाली नहीं दिया, कोई भी हम लोग ट्रोल नहीं कर रहे। हम लोग सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि आप इतना बड़ा नेता हो, आप फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हो, इसके पहले भी अनुराग ठाकुर ने गोली मारो गद्दारों को, ये कोई मिनिस्टर बोलता है क्या? अगर कोई गद्दार है, अगर किसी ने कुछ गलत किया है, तो उसको आप जेल पे डालो, लेट द कोर्ट डिसाइड ऑन द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। ये कोई बनाना रिपब्लिक तो है नहीं जहां पर आप जो चाहो कर सकते हो, नहीं कर सकते ना जी। तो अनुराग ठाकुर के बारे में सिर्फ इतना ही बोलना है कि आपने तो इतना कुछ अचीव कर लिया अपने लाइफ में, पर थोड़ा आप मैनर्स भी सीख लेते हैं, क्योंकि मैनर्स और एजुकेशन तो आपने अचीव नहीं किया। एजुकेशन शायद डिग्री वाइज आपने अचीव किया है, पर आपका मानसिकता से, आपके मेंटालिटी से पता चलता है कि आपने कुछ ज्यादा एजुकेशन अचीव नहीं किया। थैंक यू। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।